हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 6 का चैप्टर 21 सॉलिड्स आज हम स्टार्ट करेंगे। और सॉलिड चैप्टर में आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ 3D स्ट्रक्चर या 3D फिगर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 21 आज हम सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर आपको बाकी के वीडियोस की लिंक प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है, तो वहां से आप आसानी से वीडियोस देख पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ, दैट इज व्हाट इज अ सॉलिड। सॉलिड एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ डेफिनेट शेप। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और इसका कोई डेफिनेट शेप हो, जैसे कि ये पेन है, इसका एक डेफिनेट शेप है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ सॉलिड। नेक्स्ट, वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड। जो भी स्पेस कोई सॉलिड ऑक्यूपाई करता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड विच हैज 6 फेसेस। इसके 6 फेसेस होते हैं विच इज मोर सिमिलर टू अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसकी यूनिट जो होगी दैट वुड बी सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब या फिर मिलीमीटर क्यूब होगी। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका फ्रंट फेस का एरिया, इसके साइड फेस का एरिया, इसके बैक फेस का एरिया, टॉप बॉटम सारे जितने भी यहाँ पर फेसेस हैं, इट हैज़ गॉट 6 फेसेस। और 6 फेसेस में जो भी आपका एरिया निकल कर आएगा दैट विल बी 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब चारों तरफ। जैसे कि हम घर में अगर पेंट कराएं तो हम पेंट कहाँ कराएंगे? चारों दीवालों पे कराएंगे। दैट इज कॉल्ड द लेटरल सरफेस एरिया विच कवर्स योर सराउंडिंग। सो दैट इज गोइंग टू बी 2L प्लस B इंटू H। Next is the length of the diagonal. Length of the diagonal is under root of L square plus B square plus H square. तो डायगोनल हम यहाँ पर सिर्फ एक फेस पे नहीं ड्रॉ करेंगे, हम करेंगे फ्रॉम द बैक कॉर्नर टू द फ्रंट कॉर्नर। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा दिस इज गोइंग टू बी योर डायगोनल। नेक्स्ट इज क्यूब। क्यूब में एक प्रॉपर्टी यही क्यूबॉइड की ही होती है, लेकिन इसके सारे फेसेस इक्वल होते हैं। इट इज मोर सिमिलर टू अ स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इसकी इक्वल हैं, सो वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। टोटल सरफेस एरिया इसके लिए हो जाएगा 6A स्क्वायर, क्योंकि इसके सारी साइड्स का जो फेस है दैट इज 6 और सबका एरिया A स्क्वायर निकल कर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 6 इंटू A स्क्वायर। Next is a lateral surface area that is going to be 4A square and diagonal is going to be A root 3. Next is a cross section. Cross section क्या होता है? The cut which is made through a solid perpendicular to its length. अगर हम लेंथ वाइज किसी को कोई भी सॉलिड फिगर को कट करें तो दैट इज गोइंग टू बी अ सरफेस एरिया। जैसे कि अगर ये क्यूब है, अगर हम इसको कहीं से भी कट करें लेंथ वाइज तो ये जो सरफेस ये कहलाएगी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो है दिस इज गोइंग टू हैव इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके, तो ये इसका B इंटू H इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम इसको यहां से कट करें दिस इज गोइंग टू बी इट्स क्रॉस सेक्शन। सो क्रॉस सेक्शन एरिया हम यहां से कैसे निकालेंगे? इसकी लेंथ है, उसकी लेंथ है, कितना हो जाएगा? A स्क्वायर। सेम अगर हम कोई सिलेंडर ले लेते हैं, इस सिलेंडर में क्रॉस सेक्शन एरिया हम कैसे निकालेंगे? लेंथ वाइज अगर हम इसको कट करें तो ये जो एरिया आएगा दिस इज गोइंग टू बी द क्रॉस सेक्शन एरिया। सो किसी भी सॉलिड फिगर में परपेंडिकुलरली लेंथ वाइज अगर हम कट करते हैं तो जो हमको सामने फेस मिलेगा दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन एरिया। सो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 21, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस टाइप। A part, the area of a square on the diagonal of a cube is 48 centimeters square. Each edge of the cube is
2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको एज्यूम कर लेना है लेट द एज ऑफ क्यूब बी ए। एज मतलब उसकी साइड होती है और हमको डायगोनल गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एज वी नो दैट डायगोनल की लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है a√3। तो हम यहाँ पर a√3 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कर देंगे बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल गिवन है। ओके, तो डायगोनल का हम स्क्वायर कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 विच इज इक्वल टू 48। सो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 48/3। सो 3 1s are 3 6 are this is 16। So a is going to be under root of 16 that is 4 centimeter. So second option is correct. Next is a B part. A cuboid has length 4 centimeter, breadth 3 centimeter. Next part is B. A cuboid has length 4 centimeter, breadth 3 centimeter and diagonal 13 centimeter. The volume of cube is, यहाँ पर ये correction कर लीजिए, it is not cube, it is cuboid. So first part is 156 centimeter cube, 288 centimeter cube, 144 centimeter cube, 78 centimeter cube. तो हमारे पास लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज गिवन दैट इज 13 सेंटीमीटर। हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द हाइट ऑफ क्यूबॉइड बी h। ओके, तो हमें पता है दैट डायगोनल d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। सो वी हैव दिस 13 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट 169 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस h स्क्वायर। So 169 is equal to 25 plus h square. So h square will be equal to 169 minus 25 and here h square is equal to 144. So h is equal to under root of 144 that is 12 centimeter. तो यहाँ पर हमने हाइट फाइंड कर ली है दैट इज 12 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम की फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 12। सो 4 3s are 12, 12 12s is again 144 centimeter cube. So option 3 is correct. Next part is C. A cuboid with dimensions 12 centimeter by 9 centimeter by 2 centimeter is made of a metal. It is melted and recasted into a solid cube. The edge of the cube is, first part is 6 centimeter, second is 12 centimeter, 15 centimeter and 8 centimeter. तो जब भी आपको रीकास्ट करने या मेल्ट करके दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई सॉलिड दिया जाए तो इसका मतलब होता है उनके वॉल्यूम्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब बिकॉज क्यूबॉइड से हमने क्यूब बना दिया है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल देते हैं, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी 12 सेंटीमीटर by 9 centimeter by 2 centimeter. So this is 9 2s are 18, 18 into 12 is 216 centimeter cube. अब हम assume कर लेते हैं let the edge of cube be A. Therefore we can say that volume of cube is equal to volume of cuboid because it is recasted. So volume of cube हम लिख पाएंगे a cube और volume of cuboid है 216 centimeter cube. So a will be
cube root of 216. So cube root of 216 is going to be 6. So 6 centimeter is the edge of the cube. That is the first option is correct. D part, the dimensional ratio of a cuboid is 3:2:1. If the volume is 1296 centimeter cube, the actual dimensions of cuboid are 12 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter, or 8 centimeter, 8 centimeter and 12 centimeter, or 12 centimeter, 12 centimeter and 12 centimeter, and the last option is 18 centimeter, 12 centimeter and 6 centimeter. वैसे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज रेशो 1. तो कोई भी ऐसा नंबर 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3. ठीक है ना. तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये 6 है, 6 इंटू 2 इज 12 एंड 6 इंटू 3 इज 18. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, लेकिन हम इसको सॉल्व करके ही करेंगे क्योंकि एग्जाम में अगर सोल्यूशन पूछा तो आपको सोल्यूशन तो करना ही पड़ सकता है. तो हमारे पास जब भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं, सो लेट द कॉमन फैक्टर बी x, so sides of cuboid are 3x, 2x and x. so वॉल्यूम हमको गिवन है तो हम यहाँ 3x इंटू 2x इंटू x को लिख सकते हैं 1296 सेंटीमीटर क्यूब. ये हो जाएगा 6x क्यूब इज इक्वल टू 1296 सेंटीमीटर क्यूब. So x cube is equal to 1296 divided by 6. 6 2s are 12, 6 1s are 6 6s are. So x की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 216 विच इज 6. अब हम 6 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. Therefore dimensions are 3 into 6 that is 18 centimeter, 2 into 6 that is 12 centimeter and x that means 6 centimeter. So option 4 is correct. 18 centimeter, 12 centimeter and 6 centimeter. Next part is E. A tank with dimensions 12 meter by 10 meter and 8 meter is dug and the soil taken out of it is spread uniformly in a field of length 40 meter and breadth 32 meter. The rise in the level of the field is 7.5 meter, 7.5 centimeter, 75 centimeter और 75 meters. तो यहाँ पर जो डग हमने किया है that is given the volume of the tank. अब इसको स्प्रेड किया है मतलब इसमें भी हमें वॉल्यूम ही मिलेगा जहाँ पर हमने ये सॉइल को फील्ड पे फैलाया है. तो हम ये लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ soil spread on field is equal to volume of soil dug from tank. ओके तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? लेंथ, ब्रेड्थ एंड राइज इन लेवल को हम h ले लेते हैं. सो दिस इज 40 मीटर बाय 32 मीटर बाय राइज इन लेवल h. दिस इज इक्वल टू 12 मीटर बाय 10 मीटर बाय 8 मीटर. तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं 12 मीटर बाय 10 मीटर बाय 8 मीटर डिवाइडेड बाय 40 मीटर बाय 32 मीटर. ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 4 3 कैंसिल हो गया एंड 8 4 इज 32 और हमारे पास फाइनली बचेगा 3/4 जिसको हम लिख पाएंगे 0.3 को डिवाइड करें 4 के साथ, डेसिमल लगा दिया 30, 4 7 28 टू 5 टाइम्स. सो 0.75 आ जाएगा हमारे पास. दिस इज इन मीटर्स. सो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे सो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा. सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 75 centimeter. That is the third option. Next is F part. Through the pipe of uniform cross section 12 centimeter square water flows with the speed of 20 centimeter per second.
द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट इज, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 1 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड। तो हमारे पास जो गिवन है 1 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, देन विल गेट इन सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर क्यूब। दिस फ्लोज इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का दिया हुआ है, अब हमको 1 मिनट में निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स। ओके, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना, तो 60 सेकेंड्स में कितना? सो 240 मल्टीप्लाइड बाय 60, सो 0 0 6 4 24, 2 6 2 12, सो 14400 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमको इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा बिकॉज ये ऑप्शन यहाँ पर कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है। क्यूब है, सो 14400 को हम 1 बार, 2 बार और 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 और 0.0144 मीटर क्यूब, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट इज जी। In the given figure, all the dimensions are given in centimeter. The volume of solid is. तो यहाँ पर आपको ये एक सॉलिड फिगर गिवन है जिसका ये फ्रंट जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का जो एरिया आएगा दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द फिगर। ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ द फिगर दैट इज 20। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लिखते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं 7 + 13 मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स दैट इज 3 multiplied by its length that is 20 centimeter cube. So you can see here the option 4th is correct. Option 4 is correct. 1/2 7 + 13 into 3 into 20 centimeter cube. So hence this completes your multiple choice. Moving on to the second question. Question number 2. The length, breadth and the height of a rectangular solid are in the ratio 5:4:2. If the total surface area is 1216 centimeters square, find the length and the breadth and the height of the solid. तो यहाँ पर हमको रेशो में गिवन है सब कुछ, तो हम ले लेंगे let the common factor be x. सो लेंथ हो जाएगी 5x, ब्रेड्थ हो जाएगी 4x एंड हाइट हो जाएगी 2x। सो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है दैट इज 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 × LB + BH + HL। सो टोटल सरफेस एरिया है 1216 2 5x into 4x, 4x into 2x, 2x into 5x। सो यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 6 2 0 2 8 5 4 इज 20 x स्क्वायर, 4 2 8 x स्क्वायर, 5 2 10 x स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू
20 plus 8, 28, 28 plus 10, 38, x square is equal to 608. So x square is equal to 608 divided by 38, जो हो जाएगा 16 times. So x will be under root of 16 which is 4. तो x की वैल्यू आ गई है 4. So length is equal to 5 into 4, that is 20 centimeter. Breadth is equal to 4 into 4, that is 16 centimeter, and height is 2 into 4, that is 8 centimeter. So hence these are the dimensions. Question number 3. The volume of cube is 729 centimeter cube. Find its total surface area. तो हम यहाँ ले लेते हैं let the edge of cube be A. So volume is given to 729 centimeter cube. आपको total surface area find करना है. So we can write volume is equal to a cube, मतलब a cube की value है 729, which can be written as 9 cube. So taking cube root, a की value आ गई 9 centimeter. अब हमको total surface area निकालना है. So total surface area is 6 into a square, मतलब 6 into 9 का square. So 9 9s is 81, 81 into 6, 6 1s are 6, 6 8s is 48. So 486 centimeter square is the total surface area. Question number 4. The dimensions of a cinema hall are 100 meter by 60 meter and 15 meter. How many persons can sit in the hall if each require 150 meter cube of air? तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ सिनेमा हॉल निकाल देते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ सिनेमा हॉल will be equal to 100 meter multiplied by 60 meter multiplied by 15 meter. So this is going to give 90,000 meter cube. और अगर 1 person के लिए it require 150 meter cube of air. मैं इसको उल्टा लिख देती हूँ. 150 meter cube of air require for 1 person. So अगर 90,000 meter cube require कितना होगा? So 1 upon 150 multiplied by 90,000. So ये 0 से 0 cancel हो गया. 15 6 cancel हो गया. So this is going to be 600 persons. So यहाँ पर 600 persons can sit in the hall. Question number 5. 75 person can sleep in a room 25 meter by 9.6 meter. If each person requires 16 meter cube of air, find the height of the room. तो ये भी previous question की तरह ही है. Let the height of room be h. So volume of room will be 25 by 9.6 into h meter cube. Okay, तो 1 person के लिए 16 मीटर क्यूब है. तो 75 person के लिए ठीक है कितना होगा? तो 75 person के लिए हम क्या करेंगे? We are going to multiply this 16 into 75. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200 मीटर क्यूब. ओके, तो इतना उस रूम का टोटल है और ये उसकी कैपेसिटी है. सो ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे. सो 25 इंटू 9.6 इंटू h is equal to 1200. So h will be equal to 1200 divided by 25 into 9.6. डेसिमल हटाया, 0 लगाया. तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे we'll get this as
5 meter the height of the room. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.